Good morning everyone. So we are at Pangong today. सुबह के 6:30 पौने 7 बजे हुए हैं एंड सामान पैक करके द आइडिया इज़ कि 7:30 7:45 तक वी विल बी ऑन आवर वे टू हानले. जो प्लान है वो ये है कि आज रात हानले रुकेंगे. टुमारो विल गो टू उमलिंगला पास और कल फिर हानले ही रुकेंगे एंड देन परसों विल कम बैक टू लेह. अभी हम लोग एक्चुअली सुबह 5 बजे उठ गए थे. देन वी वेंट डाउन टू द लेक. थोड़ा लेक पर घूमे फिरे फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स एंड देन वी केम बैक टू द कैंप साइट. बीच में वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू काका संगला पास. मतलब एक्चुअली में आई एम नॉट प्लानिंग टू टेक द न्योमा रूट, सॉरी द माहे रूट, बट सिर्फ वो पास चढ़ने के लिए एक्चुअली वी आर गोइंग टू काका संगला पास. ये पूरी ट्रिप ही इस हिसाब से चल रही है कि हम कितने पासेस चढ़ चुके हैं. आई थिंक सो फार इन द ट्रिप वी हैव ड्रिवन अक्रॉस 20 or 21 passes. I don't even remember the count anymore. तो जस्ट बिकॉज एक पास और जोड़ना है तो इसलिए वी विल गो टू काका संगला पास एंड फिर कल वी आर प्लानिंग टू डू उमलिंगला पास. उसके बाद स्पीति की तरफ जाएंगे. तो अभी काफ़ी पासेस और जुड़ने हैं ट्रिप में, बट आई थिंक फ़िलहाल अभी तक 20 से 21 पासेस जुड़ चुके हैं ऑलरेडी. कैंप साइट में कोई प्लग पॉइंट नहीं था तो अपना ये चार्ज करने का सामान वगैरह साथ में लेके घूम रहे हैं. ये छोटा सा इन्वर्टर है, इससे फिर एक्सटेंशन कोड जुड़ी हुई है और इसी से फिर फ़ोन कैमरा वगैरह सब चार्ज हो रहा है. कैंप साइट में लाइट तो थी बट इन्होंने कैंप साइट में कोई प्लग पॉइंट नहीं दिया हुआ है. सो थैंकफुली अपना सामान अपना जुगाड़ साथ लेके चल रहे थे तो सब चार्ज वगैरह हो गया. ऑलराइट, सो ब्रेकफास्ट डन, सामान गाड़ी में लोडेड. इट्स टाइम टू गो टू हानले. हमारे सफ़र की शुरुआत हुई पैंगोंग लेक से तकरीबन सुबह 7:30 बजे. जल्दी निकलने की वजह ये थी कि मुझे पता था कि आज का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है. पैंगोंग से हानले तकरीबन 170 किलोमीटर के आसपास है और यही डिस्टेंस कवर करने में 7 से 8 घंटे आराम से लग जाते हैं. ऑन टॉप ऑफ इट वी वर ऑल्सो प्लानिंग टू गो टू काका संगला पास टू सी मीरपाल सो लेक और वो भी एक 2 से 3 घंटे का डिविएशन था. सो ऑल एंड ऑल मुझे पता था कि आज का सफ़र मिनिमम 9 से 10 घंटे का तो होगा और इसी वजह से वी स्टार्टेड एट अराउंड 7:30 फ्रॉम पैंगोंग लेक. रास्ते में हमने मान विलेज क्रॉस किया, वहाँ नहीं रुके एंड तकरीबन 1 घंटे के बाद हम लोग पहुँचे मेराक विलेज वेयर वी टुक आवर फर्स्ट ब्रेक ऑफ द डे. हम लोग पहुँचे अभी मेराक विलेज. दैट ओवर देयर इज़ द ब्यूटीफुल विलेज ऑफ मेराक. यहाँ पर हम एक जगह चाय पीने के लिए रुके हैं. दैट ओवर देयर इज़ द ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक. जब मैं पहली बार मेराक आया था तो बिकॉज टूरिस्ट्स इतने ज़्यादा नहीं थे तो स्पांगमिक से लेकर मेराक तक और इसके आगे भी वी एक्चुअली ट्रैवल्ड राइट नेक्स्ट टू द लेक. वो लेक के साथ साथ नीचे कच्ची सड़क चलती है, हम उसी के थ्रू आए थे. बट अब बिकॉज लोगों ने लेक के अंदर गाड़ियाँ घुसानी शुरू कर दी हैं तो आई थिंक वो जो लेक के साथ वाली रोड थी वो बंद करी हुई है अभी. तो ऊपर से जो एरात वाली पक्की रोड है हम उससे होते हुए यहाँ पहुँचे हैं. बट नॉनदलेस उसका भी अपना एक बेनिफिट था बिकॉज पिछली बार मतलब इससे पहले 2-3 बार एक्चुअली ट्रैवल कर चुका हूँ तो जो नीचे वाली रोड थी उससे व्यूज़ लिए. इस बार ऊपर वाला व्यू एंजॉय किया.
यहाँ से ये सीधा हम लोग यहाँ से आगे चुशुल, रेजांगला, सागला, हानले और बीच में चढ़ेंगे काकासांगला। हम मेराक विलेज के बाहर थोड़ी देर रुके, चाय पी एंड देन वी एंटर्ड द विलेज और वहाँ से शुरू हुई कंप्लीट ऑफ रोडिंग। मेराक विलेज वॉज रियली ब्यूटिफुल। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक हरा भरा छोटा सा गांव विच रियली प्रेजेंटेड अ मिक्स ऑफ कलर्स। पहाड़ों के ऊपर सफ़ेद बर्फ, एक तरफ डीप ब्लू पैंगोंग लेक एंड देन गांव की हरियाली। इट वॉज रियली अ फीस्ट फॉर द आइज। While the views were good, the road unfortunately was really bad. But then I knew कि हमारे आज के सफ़र का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस रूट पर ख़राब सड़कों पर ही गुजरने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे सड़क और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर जगह पे आकर सड़क गैस करना ही मुश्किल हो जाता है। इट ऑल लुक्स द सेम एंड द ओनली वे टू टेल वेदर यू आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट आर दीज इलेक्ट्रिक पोल्स. These electric poles run the entire distance from Merak village to Chushul, and they kind of act like a marker, and all that you need to do is to just keep following these electric poles and you will know that you are heading in the right direction. With Pangong Lake on our left, we continued our journey. धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहे और एक जगह पे आके we noticed these bikers standing by the lake. यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा था, so we also thought कि चलो थोड़ी देर हम भी रुकते हैं। And this is how tourism in Ladakh is leaving its footprints. यहाँ पे and most surprising, see that Lay's का पैकेट over there, लेक के अंदर फेंका हुआ है किसी ने। हद है यार, पकड़ इसको। भाई मैं डूबने लगूँ तो बचाने रही हो। नो खान साहब, गाड़ी आप ही को चलानी है, मैं बचा ही लूँगा। गाड़ी में ही रख लो, ऐसे बाहर फेंक देंगे। कोशिश इसके बाद हमारी ये थी कि ब्रेक्स कम से कम रखें बिकॉज आगे सफ़र बहुत लंबा था, बट उसके साथ साथ व्यूज़ भी इतने अच्छे थे कि बार बार रुकने का दिल करता था। और नेक्स्ट ब्रेक वाज एट द स्पॉट जिसके बाद पैंगोंग लेक दिखनी बंद हो जाती है। Now we are at what can actually be called as the last viewpoint of Pangong. ये मेराक से तकरीबन 9 किलोमीटर बाद अगर उस तरफ से देखा जाए तो वहाँ उधर से मतलब स्पांगमेक, मान, मेराक और यहाँ से फिर लेक इधर आती है एंड देन इन पहाड़ों के बीच में इट टर्न्स इन दैट डायरेक्शन और यहाँ से फिर ये चाइना के अंदर एंटर कर जाती है। यहाँ से हम लोग यहाँ से रोड ये सीधी चुशुल की तरफ निकल जाती है एंड लेक के साथ फिर ना तो टूरिस्ट्स अलाउड हैं और ना ही कोई गांव है और ना ही कोई सड़क है। मतलब कच्ची सड़कें बनी हुई हैं, वो कच्ची सड़क भी नीचे से उधर ऊपर ही आती है। लेक के साथ आगे कोई रोड नहीं जाती। सो दिस कैन एक्चुअली बी कॉल्ड एज द लास्ट व्यू पॉइंट ऑफ पैंगोंग बिफोर चुशुल एंड दिस इज़ वे वी आर 9 किलोमीटर्स आफ्टर मेराक। पैंगोंग लेक का साथ इस पॉइंट के बाद छूट गया। लेक लेफ़्ट की तरफ मुड़ गई और हम लोग राइट की तरफ चले गए।
after a drive of about 17 kilometers, we finally reached Chushul village. So we have reached Chushul. ये पूरा ग्रासलैंड है यहाँ पर, वो आगे वहाँ चुशुल गांव है. Now we are at this bifurcation. यहाँ से ये जो सीधी सड़क जा रही है, this goes to चुशुल, सागा, और वहाँ से फिर लोमा, हानले. और ये जो सड़क जा रही है इस तरफ, this climbs up to काकासांगला, फिर होरला, and then it gets down at माहे ब्रिज, और वहाँ से फिर आप सोमुरेरी की तरफ जा सकते हैं. एक्चुअली हमारे इस तरफ कोई काम नहीं है, मैं तो सीधा ही जाना था, बट आई जस्ट वांट टू गो टू काकासांगला पास. और वहाँ पर एक लेक है जिसका नाम शायद, मेरे को पता नहीं, कोई दिमाग से उतर गया है. आई थिंक इट्स मीरपाल या फिर मीरपाल सो. तो यहाँ से वी गोना टेक दिस रोड, वी गोना गो ऑल द वे अप टू काकासांगला पास, सी मीरपाल सब, एंड देन वी गोना क्लाइम बैक डाउन हियर, एंड देन वी गोना कंटिन्यू टू चुशुल, सागा, रेजांगला, Sagala, Loma, Nioma, and Hanle. So for now, let's go this way and see Kakasangla Pass and Mirpal Lake. चुशुल के बाहर से ही ड्राइव करते हुए हम लोग उस रोड तक पहुंचे जो काकासांगला की तरफ जाती है. वहां से वी टर्न राइट एंड वी स्टार्टेड ड्राइविंग अप हिल. दिस रोड कनेक्ट्स चुशुल टू करजोक, जहां पर सोमुरेरी लेक लोकेटेड है. तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल पेंगोंग लेक पर हैं एंड यू वांट टू गो डायरेक्टली टू सोमुरेरी विदाउट गोइंग टू हानले, देन यू विल हैव टू टेक दिस रूट. इस रोड पर 2 पासेस पड़ते हैं, काकासांगला एंड होरला. होरला पास हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके थे अबाउट 2 वीक्स बिफोर, जब हम लोग सोमुरेरी गए थे. काकासांगला पास बचा हुआ था एंड आई वांटेड टू मेक श्योर कि आई कवर दैट पास एज वेल, एंड दैट वाज द ओनली रीज़न व्हाई वी वर गोइंग दिस वे. Right, so we are on the way to Kakasangla Pass. Loops हैं भाई, loops. वो नीचे I don't know दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वहाँ पर वापस यहीं से उतरना तो बनाऊंगा. वो वहाँ पर लूप्स देख रहे हो, लूप्स हैं भाई, और छोटे छोटे लूप्स हैं, खड़ी चढ़ाई है. और अभी पता नहीं और कितने लूप्स हैं. आई थिंक यहाँ से अभी चढ़ेंगे, एक ऊपर गाड़ी चढ़ रही है, यहाँ से लूप्स हैं, सारे लूप्स हैं, और वहाँ आगे पहाड़ पे लूप्स हैं. आई थिंक मेरा ख्याल है वहाँ कहीं शायद पास कट ऑफ होना चाहिए. अभी तक यहाँ से हम लोग 21 लूप्स तो गिन चुके हैं. 21वें पे हम लोग खड़े हुए हैं, और जैसे दिख रहा है यहाँ से मुझे लगता है कि शायद 30 के ऊपर तो ये नंबर पार कर जाएगा ईजिली बिफोर वी मेक इट टू द टॉप ऑफ द पास. बट अचानक से वेदर भी सॉलिड हो गया है, धूप गायब है, ऊपर बादल छा गया है, एंड इट्स अ फन ड्राइव. रोड इज़ स्मूथ, बीच में कहीं कहीं पे थोड़ी सी ख़राब है, बट मोस्टली रोड स्मूथ है, तो उसको लेकर ड्राइव को और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है. तो अब यहाँ से लेट्स कंटिन्यू. यहाँ से ये 22वां लूप है, एंड देन विल गो टू द टॉप ऑफ द पास. वहाँ पर लेक भी है, तो चल के लेक देखते हैं.
we are finally on the top of Kakasangla Pass. हल्की बारिश भी शुरू हो गई है. I don't know. So far in the trip, I think ये शायद 22वां, 23वां, 24वां, I don't even remember. The count is somewhere between these two batches. I think 23वां या 24वां high altitude pass है जो अब तक हम ट्रिप में कवर कर चुके हैं. This is the top of the pass. पास के उस तरफ मीरपाल सो लेक है. मीरपाल सो अमेजिंगली ब्यूटीफुल. पैंगोंग के कंपेयर में तो कहा जा सकता है कि अमेजिंगली ब्यूटीफुल स्मॉल लेक, बट इन इटसेल्फ इट्स क्वाइट बिग. लेक तक जाने का रास्ता है टॉप से. ये सड़क यहाँ से नीचे होते हुए पूरी लेक तक जा रही है. मैं नीचे तक जाने के मूड में नहीं हूँ बिकॉज मुझे पता है नीचे जाके व्यू उतना अच्छा नहीं आता लेक के साथ खड़े होकर जितना ऊपर से आ रहा है. बट अगर आप जाना चाहो so this is the route that you can take all the way to the lake, but make sure that you are prepared for the steep climb on your way back. यहाँ एक बोर्ड हुआ करता था, आई डोंट नो किधर गया. यहाँ पहले काकासांगला का बोर्ड होता था, नाउ इट्स गॉन. जैसे पहले मैं यहाँ पर आया था तो बोर्ड था. एक्चुअली पहले उधर यहीं से ये सड़क आगे फिर जाती है. यू क्रॉस होडला पास, ये सामने होडला पास है. यू क्रॉस होडला पास एंड वहाँ से फिर माही ब्रिज उतर के सोमुरुरी का रास्ता है. एंड या दैट्स इट, वी आर डन विद द पास. नाउ इट्स टाइम टू क्लाइंब बैक डाउन टू चुशूल. चुशूल से काकासांगला तक का डिस्टेंस was about 20 kilometers, I think. It was a total of 40 loops that I counted. The climb was very steep, but since the condition of the road was very good, it was really a fun drive. हम लोग पास के टॉप तक गए, कुछ टाइम स्पेंड किया और वापस फिर चुशूल आए, जिसमें हमें तकरीबन 3 घंटे के आसपास लगे. We drove back down to चुशूल विलेज और उस वक्त हम लोग काफ़ी थक गए थे. So we thought to take a quick break, and for that we went straight to Chushul Gompa. So we have just reached Chushul और यहाँ चुशूल गोम्पा के सामने जो है ये कुछ शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट है एक जहाँ कुछ खाने के लिए रुके हैं. ये मेरे सामने चुशूल गोम्पा है और यहाँ चुशूल में BSNL और जियो दोनों की ही कनेक्टिविटी है. मतलब नेटवर्क तो पूरा आ रहा है, साथ में मोबाइल डेटा भी अच्छा खासा आ रहा है. जियो तो एक्चुअली यहाँ 4G चल रहा है. एंड दैट्स चुशूल गोम्पा. यहाँ पर एक छोटी सी शॉप है. दैट इज़ द मॉनेस्ट्री. चाय लेनी इसके बाद? चाय लेनी इसके बाद? चाय हाँ वो उसी वक्त डल जाएगी. चल खड़े खा ले. 喂，悠悠啊，悠悠你好啊。 30 जुलाई तक वापस आ रहा. ऑलराइट, मैगी खाते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं. I wanted to visit the Chushul monastery, but problem ये थी कि we were running short on time. It was already getting very late and हमें आगे भी एक बहुत लंबा सफ़र अभी भी तय करना था. And secondly, I also wanted to visit Chushul War Memorial, जिसकी वजह से we gave up the idea of visiting the monastery. कुछ खाया, वहाँ से फिर हम लोग आगे निकले. And the next break came at Chushul War Memorial,
which is located right outside the village. चुशूल वॉर मेमोरियल हमारे उन शहीद सिपाहियों की याद में बनाया गया था जिन्होंने 1962 की इंडो चाइना वॉर में देश की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। So that was Chushul War Memorial, where we just stopped to pay respect to our soldiers. इस तरफ चुशूल गांव है एंड इस तरफ ये जो सड़क जा रही है इसको सागाला रोड कहते हैं। ये आगे सागा पहुंचती है, वहाँ से फिर न्योमा, लोमा और हानले, जो यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर के आसपास है। बीच में रजांगला वॉर मेमोरियल भी पड़ता है, वेयर वी विल स्टॉप नेक्स्ट। चुशूल वॉर मेमोरियल के बाद आफ्टर अ शॉर्ट ड्राइव वी फाइनली अराइव्ड एट रेजांगला वॉर मेमोरियल। चुशूल वॉर मेमोरियल की तरह ही रेजांगला वॉर मेमोरियल भी हमारे उन सिपाहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1962 में चीन के साथ हुई जंग में अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। एट द टाइम ऑफ द वॉर इस जगह पर इंडिया की 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी पोस्टेड थी। दैट कंपनी वॉज मेड ऑफ अहीर सोल्जर्स एंड वॉज लेड बाय मेजर शैतान सिंह। जंग के दौरान they fought to the last man in an effort to block the Chinese troops from crossing the ridge into Chushul Valley. जंग के दौरान इस जगह पर हमारे 120 सिपाहियों ने 1,500 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद चाइना ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया था। This war memorial is an effort to honor their bravery and their supreme sacrifice. So we are now at the Rezangla War Memorial. We just visited the War Memorial. जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो एक छोटा सा सिर्फ एक मेमोरियल था, एक बाउंड्री वॉल थी और कुछ था नहीं यहाँ पर। बट 2021 में यहाँ पूरा प्रॉपर वॉर मेमोरियल क्रिएट कर दिया गया है। जहाँ पर तिरंगा लगा है सामने, वहाँ पर वो मेमोरियल है। यहाँ पर एक ये गैलरी है जहाँ पर वॉर टाइम आर्टिफैक्ट्स हैं और कुछ फ़ोटोज़, तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं ऑफ द टाइम फ्रॉम द वॉर। वहाँ वो जो बिल्डिंग है उसमें एक छोटा सा कैफेटेरिया है और वहाँ एक मूवी थिएटर भी है जिसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्री प्ले की जाती है, टेलिंग पीपल हाउ वाज द वॉर फॉट, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ये एक्चुअली रेजांगला पास है, विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट।
ये एक फ्लैट पीस ऑफ लैंड है जिसके ऊपर वॉर मेमोरियल बनाया गया है, जो एक्चुअल रेजांगला पास है और जहाँ पर लड़ाई हुई थी 1962 में, वो इन पहाड़ों के पीछे कहीं ऊपर रेजांगला पास है। लड़ाई एक्चुअल जो बैटल हुई थी वो उधर रेजांगला पास पर हुई थी। वॉर मेमोरियल यहाँ बना हुआ है, बट दिस इज़ नॉट अ पास। अब यहाँ से हम लोग आगे सागाला, वहाँ से न्योमा और वहाँ से फिर लोमा एंड फाइनली हानले। इस पूरे रूट पर द वर्स्ट पार्ट ऑफ द रोड दैट वी केम अक्रॉस वाज आफ्टर रिजांगला। बट सच कहूँ तो व्हेन यू आर इन अ कार लाइक थार एंड व्हेन यू आर आउट फॉर एन एडवेंचर लाइक दिस, तो फिर इस तरह की सड़कें पेनफुल कम एन्जॉयबल ज़्यादा होती हैं, मज़ा ज़्यादा आता है। बहरहाल टूटी फूटी सड़कें और ऑफ रोडिंग का पूरा मज़ा लेते हुए हम लोग पहुँचे एट द टॉप ऑफ आवर नेक्स्ट पास विच वाज सागाला। At the top of Sagala at an altitude of 15,260 feet. हवा बहुत तेज़ है, यहाँ ज़्यादा देर रुकना भी मुमकिन नहीं है। यहाँ से लोमा तकरीबन 30 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से लोमा तकरीबन क्या, यहाँ से लोमा 30 किलोमीटर है एंड उसके बाद लोमा से फिर टर्न लेफ्ट, वहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर हानले है। सो वी हैव अ गुड 80 किलोमीटर स्टिल टू कवर और शाम के 4:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। चुशूल के बाद पूरे सड़क बुरी तरह से ख़राब है। चाय पीने के लिए रुके हैं, कुछ खाने के लिए। ये बताना चाहिए यहाँ तक लोमा तक सड़क खराब। हाँ, यहाँ तक लोमा तक ऐसे ही सड़क मिलेगा, ऐसे टूटा हुआ। हाँ, और फिर थोड़ा ठीक है, फिर बिल्कुल ठीक है। थोड़ा ठीक है, इतना ठीक तो नहीं है। अच्छा, मतलब टूटा हुआ भी है बीच में। हाँ, लेकिन रास्ता भी टूटा हुआ है। थोड़ा बहुत है, इतना ज़्यादा नहीं, जितना ये है उतना वो है। उतना बुरा नहीं है। जब हम सागाला पहुंचे तो शाम के 4:30 बज चुके थे एंड हानले वॉज स्टिल अनदर 80 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर। इसका मतलब ये था कि कम से कम 3 से 4 घंटे का हमारा सफ़र अभी भी बाकी था एंड ऑन सम रियली बैड रोड्स। और इसका मतलब ये था कि हम हानले शाम को अंधेरा होने के बाद पहुंचने वाले थे। दिस वॉज नॉट गुड बिकॉज वहाँ पर नेटवर्क नहीं आते, गाँव वाले जल्दी सो जाते हैं, और एक ऐसे छोटे से गांव में शाम को अंधेरा होने के बाद पहुंचना और जाकर फिर वहाँ पर एक होम स्टे ढूंढना वुड बिकम अ प्रॉब्लम। एनीवे, लेट तो हम लोग हो ही चुके थे। सागाला पर हम लोग थोड़ी देर रुके, उसके बाद एक चाय की दुकान देखी, वहाँ पर भी थोड़ी देर रुके एंड उसके बाद फाइनली वी ड्रोव डाउन इनटू चांगतांग वैली विच इज़ द मोस्ट सीनिक पार्ट ऑफ दिस एंटायर जर्नी।
इस जगह पे आके एहसास होता है कि लद्दाख एक्चुअली में कितना खूबसूरत है। विद द रिवर ऑन आवर लेफ्ट एंड द सेटिंग सन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, इट वाज रियली अ ब्यूटीफुल साइट दैट दिस कैमरा जस्ट कुड नॉट कैप्चर। जो खूबसूरत नज़ारा उस वक्त हमारी आंखों के सामने था, वो शायद ये कैमरा तो क्या कोई भी कैमरा कैद नहीं कर सकता। इट इज़ समथिंग दैट यू कैन ओनली विटनेस विद योर ओन आइज व्हेन यू गेट देयर। एनीवे, एंजॉइंग द ब्यूटीफुल साइट्स, वी फाइनली रीच्ड द लोमा चेक पोस्ट, जहाँ पर रुककर आपको अपने नाम की एंट्री करानी पड़ती है एंड उसके बाद ही आपको हानले की तरफ जाने दिया जाता है। कहाँ जाओगे सर? हाँ ले भाजी, परमिट दे दो सर। गाड़ी वो उधर ले जाओ सर, आगे लगाओ। अच्छा। हम लोगों को लेट हो रहा था, बहुत लेट हो रहा था एंड वी हैड टू हरी। बट लोमा ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम थोड़ा ही आगे गए थे कि हमें ये स्पॉट नज़र आया जहाँ से व्यू इतना अच्छा था दैट वी जस्ट हैड टू स्टॉप वंस मोर। Thankfully, लोमा से लेकर हानले तक द लास्ट 50 किलोमीटर्स ऑफ आवर जर्नी द रोड वाज इन एक्सीलेंट कंडीशन। हमने पूरी कोशिश की कि गाड़ी भगाएं, बट हम ऑलरेडी इतना लेट हो चुके थे कि जिस बात का डर था वही हुआ। हमें रास्ते में ही अंधेरा हो गया एंड बाय द टाइम वी रीच्ड हानले इट वाज पिच ब्लैक। ऑन टॉप ऑफ इट गड़बड़ ये हुई कि हम लोगों ने एक जगह गलत टर्न ले लिया। इस पॉइंट पर आकर सड़क बाइफरकेट होती है और हानले की तरफ जो रास्ता जाता है वो लेफ़्ट वाला है जो कि कच्चा है। राइट वाला जो रास्ता था वो पक्का था, तो हमें लगा गांव की तरफ पक्का रास्ता ही जाता होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से राइट मुड़ गए जो कि गलत रास्ता था। आई थिंक हम लोग शायद 3 या 4 किलोमीटर आगे चले गए थे जब जाकर हमें एहसास हुआ कि रास्ता ये गलत है एंड वी रीच्ड अ डेड एंड। यहाँ से हमने गाड़ी वापस घुमाई, फिर से ब्रिज क्रॉस किया, फिर से उसी पॉइंट पर पहुँचे जहाँ से गलत मुड़े थे एंड दिस टाइम वी टुक द डर्ट रोड टू द लेफ्ट दैट टुक अस टू हानले। जब हम गांव में पहुंचे तो हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ कुछ लाइटें जली हुई नज़र आ रही थी एंड वी हैड नो आइडिया कि हमें किस तरफ जाना है और हम किस तरफ जा रहे हैं। हानले में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, तो ऐसा भी नहीं था कि जहां हमने होम स्टे बुक किया था उसके ओनर को हम कॉल करके पूछ लेते कि आना कहाँ है। ऑल दैट वी हैड वाज द नेम ऑफ द होम स्टे एंड अंधेरे में बस यूं ही गाँव की सड़कों पर लेफ़्ट राइट गाड़ी घुमा रहे थे इन द होप कि शायद कहीं पर हमें उस होम स्टे का बोर्ड नज़र आ जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना तो कहीं कोई बोर्ड नज़र आया और ना ही कहीं कोई ऐसा आदमी नज़र आया जो हमें बता सके कि वो होम स्टे है कहाँ। हम लोगों ने 2-3 लोगों से पूछा बट किसी को भी आइडिया नहीं था एंड देन फाइनली हम एक दुकान पे रुके। उस दुकान वाले से हमने पूछा एंड लकीली ही न्यू कि जिस होम स्टे में हमें जाना था वो किस तरफ है। ही gave us the directions, we drove for another 1 or 2 kilometers and finally we arrived at our homestay. हमारे अगले दिन का प्लान was to go to Umling La Pass and then come back to Hanle and stay here for the night. And we were also planning to visit the Hanle Observatory, which is what I'll be posting in the next part of this video.
बट आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.